वाडिया अस्पताल के ट्रीटमेंट में लापरवाही की वजह से हुई 4 महीने 15 दिन के बच्चे की मौत के बाद परिवार मांग रहा है इंसाफ। मेरा बच्चे को बुखार वगैरह आ रहा था तो हम वाडिया हॉस्पिटल में लेके गए थे। तो उन्होंने टीबी पॉजिटिव बताया था। टीबी पॉजिटिव बताने के बाद वो बोले सर में पानी भर गए, ऑपरेशन करना पड़ेगा तुरंत। तो हम इधर बाहर गए थे तो उन लोगों ने हमको बिना बताए उनको बाबू को भूल का इंजेक्शन दे दिया, हमको बताया भी नहीं। फिर उधर आने के बाद बाबू उठा ही नहीं, हमको उन लोगों ने बताया नहीं। एक उधर से हॉस्पिटल का स्टाफ ने बताया हमको कि बाबू को भूल का इंजेक्शन दिया है और वो सोया, ताई तुम चिंता मत करो करके। तो बाद में वो बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम लोग घबरा गए कि बाबू को ऐसा बोल रहे करके। वो ऑपरेशन वगैरह किया उन लोगों ने, सर का ऑपरेशन किया, पेट का ऑपरेशन किया उन लोगों ने। फिर दूसरे दिन उन्होंने गले का भी ऑपरेशन, बोले गले में सर्जरी डालना पड़ेगा, वो भी ऑपरेशन किया। बाद में बोले चेस्ट में हवा भर गई है, उसका भी ऑपरेशन किया। चार उन्होंने सर्जरी किया। और बाद में वो बोल रहे थे क्या कि बच्चा नहीं बचेगा, बच्चा नहीं बचेगा। तो हम बोले हम बाबू को दे दो, हम दूसरे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो नहीं, बोले तुम नहीं लेके जा सकते, वो गेट तक भी नहीं जाएगा। और रोजाना क्या करने को लोग तालू पे आने के हाथ ऐसे रखने के, बोले ये क्या लग रहा है नरम नरम, कहीं पानी तो नहीं भर गया। उन लोगों को पता भी नहीं था वो लोग नरम नरम क्या है। वो लोग क्या करने के 3 दिन लगातार उन लोगों ने बाबू के तालू में इंजेक्शन डाला और खून निकाल रहे थे। 3 दिन तक उन्होंने ऐसा किया। जैसे कि बाबू जब ऑफ हुआ, उन लोगों ने ऑफ बताया, तब बाबू को क्लीन करने को लेके जा रहे थे। मुझे नहीं आने दे रहे थे अंदर, फिर भी मैं अंदर घुसी। 3-4 सिक्योरिटी थी, मुझे खींच रही थी बाहर कि तुम मत जाओ करके। फिर भी मैं मेरे बाबू के साथ में गई, क्योंकि मैं अभी वो कंडीशन में नहीं थी, क्योंकि हालत नहीं देख पा रही थी मैं। फिर भी उधर रखी तो बाबू को क्लीन कर रहे थे। जब सर को 3 नहीं 12 टाके लगे हुए थे बाबू को। और बाबू का जो पाइप था ना चेस्ट में, उसमें से पूरा सड़ गया था पाइप, वो पूरा सड़ा हुआ निकला था। और जिधर गले में जो सर्जरी किया था, पूरा ऐसा खून निकल रहा था। ऐसा ऐसा इतना बड़ा बड़ा कापूस लगा रहे थे, फिर भी वो खून नहीं रुक रहा था। मैं इसलिए आवाज उठा रही हूँ, जब मेरा बेटा उन लोगों ने तो छीन लिया है, मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकता। मैं इसलिए आवाज उठा रही हूँ कि दूसरों के बच्चों के साथ में ना हो। और मैं जब तक लड़ूंगी, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आंख बंद करके भरोसा करके लोग जो है डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि उनका इलाज जो है सही तरीके से। और ऐसे में अंबरनाथ के रहने वाला एक परिवार, जिनके बच्चे के काफी ट्रीटमेंट को लेकर वो परेशान थे, और वो वाडिया अस्पताल जाते हैं। और वाडिया अस्पताल जाने के बाद ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि लापरवाही की वजह से 4 महीने 15 दिन के बच्चे की मौत हो जाती है। इस मौत के बाद काफी परेशानी जो है परिवार को होती है, क्योंकि इस मौत के बाद जो परिवार का आरोप था कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से जो है मौत हुई है। मगर वाडिया अस्पताल अक्सर आरोपों के कटघरे में रहता है, लेकिन उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब तक जो है वो अपने इंसाफ की लड़ाई को लेकर लड़ रहा है और आजाद मैदान पे रोजाना जो है धरना दे रहा है। हमारे साथ अर्चना पाटिल मौजूद है, जिनके बच्चे के साथ में यह हादसा हुआ, जिसमें लापरवाही की वजह से ट्रीटमेंट हुआ। और वाडिया अस्पताल पर अब इस लापरवाही के बावजूद जो है कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या, कैसे आपको पता चला था फिर आप अंबरनाथ से अब आजाद मैदान जा रहे रोज धरने पे? क्या हुआ, क्या था जो आपके बच्चे की मौत? मेरा बच्चे को बुखार वगैरह आ रहा था तो हम वाडिया हॉस्पिटल में लेके गए थे। तो उन्होंने टीबी पॉजिटिव बताया था। टीबी पॉजिटिव बताने के बाद वो बोले सर में पानी भर गए, ऑपरेशन करना पड़ेगा तुरंत। तो हम इधर बाहर गए थे तो उन लोगों ने हमको बिना बताए उनको बाबू को भूल का इंजेक्शन दे दिया, हमको बताया भी नहीं। फिर उधर आने के बाद बाबू उठा ही नहीं, हमको उन लोगों ने बताया नहीं। एक उधर से हॉस्पिटल का स्टाफ ने बताया हमको कि बाबू को भूल का इंजेक्शन दिया है और वो सोया, ताई तुम चिंता मत करो करके। तो बाद में वो बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम लोग घबरा गए कि बाबू को ऐसा बोल रहे करके। वो ऑपरेशन वगैरह किया उन लोगों ने, सर का ऑपरेशन किया, पेट का ऑपरेशन किया उन लोगों ने। फिर दूसरे दिन उन्होंने गले का भी ऑपरेशन, बोले गले में सर्जरी डालना पड़ेगा, वो भी ऑपरेशन किया। बाद में बोले चेस्ट में हवा भर गई है, उसका भी ऑपरेशन किया। 4 उन्होंने सर्जरी किया। और बाद में वो बोल रहे थे क्या कि बच्चा नहीं बचेगा, बच्चा नहीं बचेगा। उधर वेंटिलेटर और मॉनिटर में 3 बार स्पार्क हुआ। वो भी बाबू वेंटिलेटर पे ही था। हम लोगों ने बताया उन लोगों की ऐसा क्यों है, क्या है नहीं। 2 बार बाटला खत्म हुआ वो। और बाद में हम बोले बाबू को, बाबू ऑफ हो गया है तो नहीं। बाबू बोले वो नहीं बचेगा। तो हम बोले हम बाबू को दे दो, हम दूसरे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो नहीं, बोले तुम नहीं लेके जा सकते, वो गेट तक भी नहीं जाएगा। और रोजाना क्या करने को लोग
तालू पे आने के, हाथ ऐसे रखने के, बोले ये क्या लग रहा है नरम नरम, कहीं पानी तो नहीं भर गया। उन लोगों को पता भी नहीं था वो लोग नरम नरम क्या है। वो लोग क्या करने के 3 दिन लगातार उन लोगों ने बाबू के तालू में इंजेक्शन डाला और खून निकाल रहे थे, 3 दिन तक उन्होंने ऐसा किया। तो बाद में वो हम लोग को लगातार बाद में बोलते रहने के वो नहीं बचेगा, वो नहीं बचेगा, वो नहीं बचेगा, ऐसा बोलते बोलते हमको रोज वो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के। कितना महीना इलाज चला? महीना इलाज नहीं चला, 13 दिन तक इलाज चला उधर। तो जब मौत का उन्होंने खबर दिया, आपको दुख हुआ, फिर उसके बाद आप इल्जाम कैसे लगा रहे कि वाडिया अस्पताल की लापरवाही से ही मौत हुई? उन कैसे कि बाबू जब ऑफ हुआ, उन लोगों ने ऑफ बताया, तब बाबू को क्लीन करने को लेके जा रहे थे, मुझे नहीं आने दे रहे थे अंदर, फिर भी मैं अंदर घुसी। 3-4 सिक्योरिटी थी, मुझे खींच रही थी बाहर कि तुम मत जाओ करके, फिर भी मैं मेरे बाबू के साथ में गई, क्योंकि मैं अभी वो कंडीशन में नहीं थी, क्योंकि हालत नहीं देख पा रही थी मैं, फिर भी उधर रखी। तो बाबू को क्लीन कर रहे थे, जब सर को 3 नहीं 12 टाके लगे हुए थे बाबू को, और बाबू का जो पाइप था ना चेस्ट में, उसमें से पूरा सड़ गया था, पाइप वो पूरा सड़ा हुआ निकला था। और जिधर गले में जो सर्जरी किया था, पूरा ऐसा खून निकल रहा था, ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े कापूस लगा रहे थे, फिर भी वो खून नहीं रुक रहा था। अच्छा, ये और सर हाँ, और बाबू जब ऑफ हुआ था तब उन लोगों ने, मुझे एक लेडीज आई मेरे कंधे पे हात रख रही थी, वो बोली अर्चना तुला काही हवंय का, तुला काही अपेक्षा आहे का हॉस्पिटलकडून, तू बाहेर गेल्यावर आमच्यावर काही ऍक्शन घेणार आहेस का, ऐसा मराठी में वो मुझे बोल रही थी। मैंने उसको कुछ भी जवाब नहीं दिया, मैं वो तुरंत उधर, मेरे मिस्टर वो आए, फिर वो हम रोने लग गए उधर, ऐसा वैसा बोले। मैं उधर ही उनके आरोप कर रही थी कि उधर 3 टाके क्यों लगाए, वो उधर एक भी डॉक्टर उधर रुका नहीं, वो सब भाग के चले गए, जवाब नहीं दिया? कोई जवाब नहीं दिया, सब भाग के चले गए, बस उधर खाली सिक्योरिटी और सिस्टर लोग थे सर। अच्छा, ये आपने लगातार जो है मुख्यमंत्री हो, आरोग्य विभाग हो, सबको आपने शिकायत दिया लिखित के माध्यम से, उसके बाद में आजाद मैदान में आप धरना भी दिए हुए, कुछ फर्क पड़ रहा है कहीं से? हाँ, अभी फर्क तो पड़ रहा है सर। अभी जितने भी मेरा वीडियो ये सोशल मीडिया पे गए, जिनके भी बच्चे ऑफ हुए, जिनके भी माँ है, वो बोल रही है ताई हमारे बच्चों को भी ऐसा बोला गया था कि सर में पानी भर गए, ट्यूमर हो गए, ब्रेन ट्यूमर हो गए, कैंसर हो गए, गांठ ऑपरेशन करना पड़ेगा, हमको भी सलाह दे रहे थे, पर हम लोगों ने मना किया, तो हम दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, तो उधर नॉर्मल बता रहे कि तुम लड़ो। आज हजारों लेडीज के मुझे फोन कॉल आ रहे कि दीदी तुम लड़ो मत, अभी तुम्हारे बेटों को न्याय मिल रहा है ना, तो हम समझेंगे कि हमारे बेटों को भी न्याय मिल रहा है। मैं इसलिए आवाज उठा रही हूँ, जब मेरा बेटा उन लोगों ने तो छीन लिया है, मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकता। मैं इसलिए आवाज उठा रही हूँ कि दूसरों के बच्चों के साथ में ना हो, और मैं जब तक लड़ूंगी, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। जिन जिन लोगों ने मेरे बच्चों के साथ ट्रीट किया है, उन लोगों का उनका डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, और ये रुकना चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए बस। तो महाराष्ट्र के आरोग्य विभाग से आपकी क्या मांग रहेगी? ऐसे जो अस्पताल में लापरवाही की वजह से आरोप लगते हैं कि मौत हुई है, वाडिया अस्पताल काफी सुर्खियों में भी रहता है इल्जाम लगने को लेके, तो ऐसे में जो शिकायतें आती है तो उनसे क्या मांग करेंगे कि उसको देखे ताकि आप लोगों को भी मदद मिले? फिर हम लोगों को वो तो बोल रहे, उधर क्या एक डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट जो लोकल रहते बड़े, तो उनके लिए वो बेस्ट हॉस्पिटल है, उनकी ट्रीटमेंट अच्छे करते। उधर मुझे एक इसने बताया था, सिक्योरिटी ने बताया था कि जो लोग इधर जो ज्यादा पैसा डालते हैं ना, उनकी ट्रीटमेंट अच्छी की जाती है, अपने आम लोगों की नहीं। जो आम ये जो गलती होती है, अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगता है तो आप क्या बोलेंगे कि तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए ताकि आप लोग जैसे परेशान? तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जिसके भी साथ में लग रहा है कि गलत हो रहा है अपने साथ, तुरंत एक्शन लो, आवाज उठाओ। अपने बच्चे को ये नहीं है कि खिलवाड़ नहीं है कि उनके साथ में अपने बच्चे आप 9 महीने पेट में पालते, क्यों पालते? अपना बच्चा अपना माँ बाप का ये रहता है, पूरी जिंदगी सहारा भी रहता है, और पूरी जिंदगी भी रहता है। तो उन लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं सरकार से यही विनती करूंगी कि आप हमारे बच्चों को भी न्याय दो, और जिन जिन बहनों के बच्चे भी है अंदर, गरीब लोगों के बच्चे, उनको भी न्याय दो, और ऐसा करने से बचो, मैं यही बोलूंगी। फिलहाल जिस तरीके से ये अंबरनाथ में रहने वाला परिवार था, अंबरनाथ के अस्पताल के लोकल में ही ट्रीटमेंट के दौरान इन्हें पता चला कि वाडिया भेजेंगे तो काफी बेहतर इलाज होगा, और ये वाडिया पहुंचने के बाद इन्हें पता चला कि वाडिया में ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा है, और कुछ 13 दिन जो है इलाज चलने के दौरान बच्चे की मौत हुई, और मौत के बाद अब लाख जो है इल्जाम और लाख जो है पत्र व्यवहार के जरिए एक शिकायत दी जा रही है कि इस अस्पताल पर कानूनी कार्रवाई की जाए, और जिस भी डॉक्टरों ने ऐसी लापरवाही की है उनके लाइसेंस को कैंसिल किया जाए। फिलहाल ये देखना है इस मामले पर कैसे कानूनी कार्रवाई आगे की जाती है और आरोग्य विभाग इस पर क्या जांच करता है। कैमरामैन नाथ कुरैशी, मुंबई टीवी।